खबर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री, किसानों के बड़े नेता और जन सेवा के प्रतीक रहे स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह की 39वीं पुण्यतिथि पर रविवार को मुजफ्फरनगर के ग्राम नसीरपुर स्थित प्रेरणा स्थल पर विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिजनौर, मुजफ्फरनगर और आसपास के जनपदों से हजारों किसान, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आम लोग पहुंचे। सभी ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके संघर्ष, सादगी तथा जन सेवा को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन से हुई। इसके बाद उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। पूरे आयोजन में उनका जीवन संदेश संघर्ष ही जीवन है लोगों के बीच प्रेरणा का केंद्र बना रहा। श्रद्धांजलि सभा का माहौल पूरी तरह भावुक और श्रद्धामय रहा। वक्ताओं ने कहा कि बाबू नारायण सिंह केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि किसानों, गरीबों, मजदूरों और समाज के कमजोर वर्गों की आवाज थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जनता के अधिकारों और किसान हितों के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष 1967 में उत्तर प्रदेश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनने पर वे प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने किसान हित, ग्रामीण विकास और ईमानदार जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यही कारण है कि उनके निधन के लगभग 4 दशक बाद भी जनता उन्हें उसी सम्मान और श्रद्धा के साथ याद करती है। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोगों ने कहा कि बाबू नारायण सिंह ने कभी पद और सत्ता को महत्व नहीं दिया। उनके लिए जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत था। उन्होंने हमेशा गांव, किसान और आम आदमी की लड़ाई लड़ी। उनकी सादगी, ईमानदारी और जनसेवा आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। इस अवसर पर बिजनौर सांसद चंदन चौहान ने अपने दादा को याद करते हुए कहा कि स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह का जीवन उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही उनके परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है और वे अपने दादा के आदर्शों पर चलकर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनसेवा कर रहे हैं। सांसद चंदन चौहान ने कहा, मेरे दादाजी स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी ने अपना पूरा जीवन किसानों, गरीबों और आम जनता के लिए समर्पित किया। आज मैं उनकी तीसरी पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में बिजनौर की जनता की सेवा कर रहा हूं। उनका आशीर्वाद और जनता का विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं संकल्प लेता हूं कि उनके आदर्शों, सादगी और जनसेवा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की आवाज बनकर काम करता रहूंगा। यही उनके प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम के अंत में हजारों लोगों ने स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोगों ने कहा कि ऐसे जननेता विरले ही जन्म लेते हैं, जिनका जीवन आज भी समाज और आने वाली पीढ़ियों को जनसेवा, ईमानदारी और संघर्ष का मार्ग दिखा रहा है। श्रद्धांजलि सभा का समापन उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके बताए रास्ते पर चलने के संकल्प के साथ हुआ। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। एमपी साहब बाबूजी की 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज जिस तरह से बड़ा जनसैलाब यहाँ पे होता है, किस तरह से आपका परिवार आज के दिन को देखता है? देखिए, प्रेरणा स्थल हमेशा से समाज को, इलाके को समय समय पे बाबूजी को याद करके प्रेरणा देता आया है। उसी क्रम में आज 39वीं पुण्यतिथि है और आप देख सकते हैं कि सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में, बाबूजी को चाहने वाले लोग, उनके साथ काम करने वाले लोग, उनके साथ संघर्ष करने वाले लोग और संघर्ष ही जीवन है को नारे को उसको सिद्ध करने वाले लोग आज सब इकट्ठे होकर बाबू नारायण सिंह को याद कर रहे हैं, एक प्रेरणा लेने का काम कर रहे हैं। एक आने वाले समय में किस तरीके से समाज की बुराइयों को दूर रखते हुए एक आदर्श समाज बनाए, एक समाज जहां हर वर्ग की सुनवाई हो, किसान की खुशहाली हो और सब चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले, आप बाबू नारायण सिंह जी को मानने वाले, आर्य समाज को मानने वाले लोग इस तरीके से समाज के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करते रहे। ये प्रेरणा आज प्रेरणा स्थल से लोग लेने का काम करें। 3 पीढ़ी एक संस्कार, किस तरह से आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं, जनता से किस तरह से प्यार मिल रहा है? देखिए, मैं कोई नहीं हूँ आगे बढ़ाने वाले, जो बाबूजी को चाहने वाले लोग हैं, संजय चौहान जी के साथ संघर्ष करने वाले लोग हैं, वही लोग लगातार
परिवार के साथ मजबूती के साथ आज भी 60-70 साल बाद साथ खड़े हैं, इसलिए ही एक कदम आगे बढ़ाने का काम करते हैं हम। ये सारा श्रेय 3 पीढ़ी का हो, चाहे पिछले 70 सालों का संघर्ष हो, मैं बाबूजी के और संजय चौहान जी के मानने वाले लोगों को ही, उनको ही जो है क्रेडिट देने का काम करता हूँ। ये मेरा या मेरे परिवार का कोई, मैंने बाबूजी के घर में जन्म ले लिया, ये मेरे हाथ में नहीं था, ये परमपिता परमेश्वर का था, पर यहाँ के लोगों का, यहाँ के साथ मान्य चल के लोगों का, वो हमेशा सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। अगर हम भी गलत चलते हैं तो मुझे भी ठीक करने का काम करते हैं। तो मैं यही आपके चैनल्स के माध्यम से अपील करता हूं कि ये प्यार लगाओ, आशीर्वाद बनाए रखें और समय समय पे प्रेरणा देने का काम करते रहें। क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश जो लगातार आपके परिवार? भाई कोशिश ये है, विश्वास बनाए रखें, एक एक मांग को, एक एक बात को, सही गलत का चुनाव करते हुए मैं निश्चित रूप से आपकी सेवा करता रहूँगा। और जो भाव है, जो मन है, उस सभी लोगों को अपने, चाहे कोई नाराज हो, उन्हें मनाएंगे, चाहे और परिवार से कोई जुड़ना चाहता हो उसे जोड़ने का काम करेंगे, और कोई सकारात्मक रूप में पुराने करे हुए वादों को पूरा करना हो, उन्हें की चीज़ों को पूरा करने का संकल्प लेंगे। आज बाबू नारायण सिंह जी की 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आप भी पहुंचे हैं, किस तरह से देखते हैं आज के दिन को और किस तरह से उनको याद करते हैं? प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी की हम 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ आए हैं, और प्रत्येक वर्ष हम आते रहे हैं। और मुझे लगता है उनके आने के बाद हमें एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जो स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी ने कार्य किए, पूरे प्रदेश में कार्य किए और विशेषकर हमारे क्षेत्र में कार्य करे, उनको हम आज देखते हैं। और हम उनसे एक शिक्षा भी लेते हैं कि उनके जो बताए हुए कार्य, जो उनके पदचिन्ह हैं, उन पर हम चलने का कार्य करें, ताकि एक इस समाज को एक स्वच्छ समाज हम दे सकें। और एक राजनीति में भी एक जो स्वच्छ राजनीति, ईमानदारी की राजनीति वो देकर गए, वो हम इस अवसर पर हमें ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसी ही राजनीति करनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा नाम स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी का था, शहीद चरण सिंह जी के साथ साथ उन्होंने काम किया और बहुत बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती थी। आज उनकी राजनीतिक विरासत को उनकी तीसरी पीढ़ी के रूप में उनके पौत्र जो है वो सांसद के रूप में चला रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? उनकी विरासत को स्वर्गीय संजय सिंह जी पुत्र हुए, उन्होंने भी उनके पद चिन्हों पर चलकर कार्य किया, और अब उनकी विरासत उनके पौत्र श्री चंदन चौहान जी हैं, जो हमारे यहाँ के बिजनौर के सांसद भी हैं और बड़ी अच्छे लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर, उसी परिपाटी पर चलकर, जैसे स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी थे, बाद में इनके स्वर्गीय पिताजी हुए, तो जैसे कार्य उन्होंने किए पूरे अपनी लोकसभा में किए, ऐसे ही विधानसभा में जब ये विधायक थे तब मीरापुर विधानसभा में कार्य किए, और लगातार इस समाज के लिए, क्षेत्र में, इस पूरी लोकसभा में कार्य करने का काम अपने चंदन सिंह चौहान जो अपने सांसद जी कर रहे हैं। और मेरी इनको शुभकामनाएं भी है कि बाबूजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, आप कार्य करते रहें और हम हमेशा उनके सहयोगी के रूप में साथ देते रहें। आज 39वीं पुण्यतिथि पे पहुंचे हैं बाबू नारायण सिंह जी की, किस तरह से देखते हैं आज? आज बाबू नारायण सिंह जी की 39वीं पुण्यतिथि है। मैं उनको नमन करते हुए अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनका जीवन सादगीपूर्ण और लंबे समय तक किसानों के लिए, गरीबों के लिए, राजनीति में डिप्टी सीएम से बड़े बड़े पदों पर रहते हुए उन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए अर्पित किया। हमारे भारत रत्न शहीद चरण सिंह जी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके साथ भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया। और उनका परिवार, बाबू नारायण सिंह जी का परिवार, उनके बाद उनके पुत्र आदरणीय स्वर्गीय सांसद संजय चौहान जी, और उनके बाद उनके पुत्र अब हमारे बीच है, हमारी पार्टी सांसद है आदरणीय चंदन चौहान जी, समाज के बीच हैं, लगातार समाज के कार्य कर रहे। चाहे मोरना मिल का विस्तारीकरण हो, उनसे पहले भी बाबू नारायण सिंह का मोरना मिल में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मेरी तुमने अपनी ओर से 39वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, आज आप बाबू नारायण सिंह जी की 39वीं पुण्यतिथि का मौका है, किस तरह से देखते हैं आज के दिन? देखिए, स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी, जिसको एक आदर्श राजनीतिज्ञ कहा जाता है, जिसको सिद्धांतों पर रह करके राजनीति कैसे की जाती है, जिस
व्यक्तित्व के नाम के साथ राजनीति करते हुए शुचिता और ईमानदारी कैसे एक साथ जिंदा रखी जा सकती है, इसी का जो पर्याय थे वो स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी थे। आज भी हजारों मिसालें, चाहे वो सहारनपुर जनपद के लोग हों, चाहे मुजफ्फरनगर जनपद के लोग हों और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, उनके नाम के साथ उन मिसालों को देते हैं। ऐसे एक कर्मठ राजनेता और ऐसे एक कर्मठ व्यक्तित्व की आज पुण्यतिथि है। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से, अपने सभी विधानसभा क्षेत्रवासियों की ओर से आज के दिन उनके स्मृति में अपनी भावांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि यदि उनके उस समय के आदर्शों का 50% भी हम लोग आज के राजनीतिक जीवन में पालन कर पाए, यही उनके प्रति हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज बाबू नारायण सिंह जी की 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आप भी पहुंचे हैं, किस तरह से देखते हैं आज के इस दिन को, और लोकदल के कार्यकर्ता क्या संकल्प लेते हैं आज के दिन? देखिए, आज आप देख रहे होंगे चारों तरफ बाबू स्वर्गीय नारायण सिंह जी की पुण्यतिथि पर मुझे लग रहा है कि तमाम जाति और धर्मों के लोग यहाँ उपस्थित हैं और एक बहुत बड़ा नाम उनका किसान राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में रहा है। उन्होंने किसानों के, मजदूरों के लिए, सभी वर्गों के लिए बहुत काम किए और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर हमारे स्वर्गीय जो सांसद रहे हैं, उनके पुत्र संजय सिंह चौहान जी, वो भी जो है काफ़ी किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के लिए उनका जो है भरपूर योगदान रहा है। और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर आज हमारे सांसद बड़े भाई चंदन चौहान जी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर समाज की सेवा कर रहे हैं। और आज हम संकल्प लेकर जाएंगे सब यहाँ से कि उनकी पुण्यतिथि पर, उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब चलें। बाबू नारायण सिंह जी मुजफ्फरनगर की शान रहे हैं, पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो यूपी में बने थे। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में सभी समाज के लोग आए हैं, 36 कौम के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनके बाद उनके पुत्र जो हैं चंदन चौहान जी, बाबू नारायण सिंह जी की जो छवि थी चंदन चौहान जी की, उसमें एक झलक देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि जो काम उन्होंने किए थे और जो बच गए थे उन्हें चंदन चौहान जी पूरा कर दिया। आज चंदन चौहान जी जो है वो सांसद है, बहुत बड़ा उनका दायरा उन्होंने बनाया है अपना, तो आगे बड़ी उम्मीद है कि आगे बहुत काम करेंगे। मैं इस फैमिली को जो है कई पीढ़ियों से समाज की सेवा करके उनको शुभकामनाएं देता हूँ और बहू जी को जो श्रद्धांजलि देता हूँ। ये विधायक जी आज के दिन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी जो मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया उन्होंने, और आज उनकी तीसरी पीढ़ी है। स्वर्गीय संजय चौहान जी थे, सांसद रहे, माननीय विधायक रहे। अब उनके बेटे हैं चंदन चौहान जी, क्षेत्र से विधायक रहे, अब सांसद हैं। तो अच्छा लगता है कि साहब ऐसी एक विचारधारा जो किसानों के लिए, कमरियों के लिए, मजदूरों के लिए जो इस क्षेत्र से पूरे प्रदेश में गई, और हम लोग को फक्र होता है कि हमारे क्षेत्र से हैं। मेरी यही शुभकामना है आज इस दिन पर कि चंदन चौहान जी आगे इस विचारधारा को बढ़ाएं और इस को एक जो उनकी एक परिवार की विरासत है उसको संजो कर रखें। भाई आज के दिन को किस तरह से देखते हैं? आज का दिन किसानों और सभी मजदूर भाइयों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक दिन है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम पूर्व उप मुख्यमंत्री जी की पुण्यतिथि है, जो कि एक बहुत बड़ी हमारे जिले की, क्या इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी धरोहर थे। और बहुत बड़ी ये परिवार, पूरा ही परिवार, जैसे हमारे बाबूजी हों संजय चौहान जी, जिनका आज भी सादगी और ईमानदारी के रूप में अगर कहीं भी नाम किसी व्यक्ति का लिया जा रहा है तो सर्वप्रथम संजय चौहान जी का नाम भी वहाँ पे लिया जाता है। ऐसे ही जैसे हमारे बड़े भाई सांसद चंदन चौहान जी, उन्हीं की बिल्कुल मूर्त हैं, बिल्कुल बहुत ही ईमानदारी से जो अपने लोकसभा क्षेत्र में काम करते हैं। और सादगी का एक इनको देख के अनुभूति होती है कि देखो कितनी सादगी किसी जनप्रतिनिधि में हो सकती है। तो ये उस विरासत को लेके बहुत अच्छे से चल रहे हैं और आज का दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक दिन है।
यहाँ पे आके मैं तो आता रहता हूँ, यहाँ पे आके मुझे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही हमारे बाबूजी नारायण सिंह जी। कि आज के दिन को किस तरह से देखते हैं आप लोग? आज हमारे किसान नेता स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी की पुण्यतिथि पर उपस्थित सभी समाज के छत्तीसगढ़ राज्य के लोग यहाँ उपस्थित हैं। बाबू नारायण सिंह ने किसानों के हितों में अनेकों कार्य किए। आज उन्हीं की बात को बढ़ाते हुए पहले उनके पुत्र संजय चौहान जी, स्वर्गीय संजय चौहान जी ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। आज उनकी बड़ी विरासत को और बड़ा करने का काम उनके पुत्र सांसद चंदन चौहान जी करने में लगे हुए हैं और इस परिवार ने किसान हित में अनेकों कार्य किए, सभी समाज के लोगों के काम किए। आज भी सभी समाज के छत्तीसगढ़ राज्य के लोग यहाँ उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि देना कार्य कर रहे हैं। आज क्या संकल्प लेते हैं आप लोग? आज लेते हैं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा। आज बाबू नारायण सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पे आप लोग पहुंचे हैं, किस तरह से देखते हैं आज के दिन? आज स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जो इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी आज 39वीं पुण्यतिथि है और उसी अवसर पर उनके तमाम अनुयायी आज आकर उनकी समाधि स्थल पर आज सभी लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे भी आज उनके समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस समय उनका जीवन था और जब वो राजनीति के क्षेत्र में थे, निचले स्तर से उठकर एक अधिवक्ता के रूप में उन्होंने सामाजिक कार्य किया। उसके बाद में जिला परिषद में अध्यक्ष पद पर भी सुशोभित रहे और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पद तक उन्होंने पहुंचने का काम किया। और जैसा हम लोग उनके विषय में पढ़ते हैं, जैसा अध्ययन उनके विषय में करते हैं, तो उनका एक सादा जीवन रहा और हमेशा उन्होंने गरीब की, किसान की, कमेरे वर्ग की, इन सभी वर्गों की उन्होंने हमेशा आवाज़ बनने का काम किया है। तो ऐसे अवसर पर हमें अपने जितने भी हमारे पूर्वज हैं, अपने महापुरुष हैं, उनको याद करना चाहिए। और क्योंकि हमेशा जो है अपने जो पूर्वज होते हैं उनसे जो है एक आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हम लोगों को मिलती है। तो मैं उन्हें जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब आज बाबू नारायण सिंह जी की 39वीं पुण्यतिथि के मौके पर आप पहुंचे हुए, किस तरह से देखते हैं आज के दिन? ये राजनीति के आदर्श से हम इन्हें नमन करते हैं और परमपिता परमात्मा प्रार्थना करते हैं कि इनके बताए रास्ते पर चलने का साहस हम लोगों को भी दे। क्या कहना चाहोगे, किस तरह की सीख आज की राजनीति में उनके जीवन से लेनी चाहिए नेताओं को? मेरा ख्याल राजनीति के आदर्श से जो निर्भीकता से, सत्यता और ईमानदारी के साथ, आजकल तो कागज लिखने वाले भी मंत्री बन जाते हैं, वो तो कि आज 39वीं पुण्यतिथि के मौके पर आप बाबू नारायण सिंह जी के यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह से देखते हैं आज के दिन? देखिए, नारायण सिंह जी एक जो है उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी शख्सियत थी जो है, और आज उनके जो है पुण्यतिथि पे मतलब जो है एक तरह से ये जो है पुनरावृत्ति हो जाती है कि अपने पूर्वजों को, अपने बुजुर्गों को किस तरह से याद किया जाए जो है, और हम उनके बताए हुए रास्तों पर कैसे आगे चल पाएँ। और उसकी जो तीसरी पीढ़ी चल रही है, चंदन चौहान जी हैं, उनसे भी हमारा एक मतलब पारिवारिक नाता है। संजय चौहान जी हमारे मित्र थे, तो एक तीसरी पीढ़ी से मिलकर एक व्यक्तिगत प्रसन्नता भी होती है। आज बाबू नारायण सिंह जी की 39वीं पुण्यतिथि का दिन है, किस तरह से आपका परिवार इस दिन को मनाता है, किस तरह से आज के दिन पे क्या कुछ आपका रहता है? आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार कहूँगी। और आज हर साल की तरह 19 जुलाई को बाबूजी के लिए हम उनकी पुण्यतिथि पे सुबह हवन करते हैं। सभी उनके अनुयायी दूर दूर से आते हैं, सहारनपुर, दिल्ली, पूरे क्षेत्र से सभी उनके परिवारजन सभी इकट्ठे होके हवन करते हैं और सभी उनकी बातों को, पुरानी बातों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। किस तरह का संकल्प लेते हैं आप उनके जीवन से, जैसे उन्होंने नारा दिया था ये संघर्ष ही जीवन है? बाबूजी का जीवन
शैली अगर किसी ने देखी हो, काफ़ी बड़े हैं ये जो बताते हैं, बहुत ही सिंपल जीवन जीते थे और संघर्ष करने में भरोसा रखते थे। तो उसी बात को हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से संघर्ष करें और हर ऊंचाइयों को हासिल करें। क्या कहना चाहोगे आप, जिस तरह से आज बड़ा जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है उनके चाहने वालों जी का, जी। क्या आपका परिवार आज भी उनके नक्शे कदम पे चलकर लोगों की जो उनसे अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतर पा रहे हैं आप? देखिए, लगभग 39 इयर्स हो चुके बाबूजी को गुजरे हुए और आज उनके पौत्र आपके सांसद जी को चुना बिजनौर की जनता ने और पहले विधायक भी बनाए। तो वो बाबूजी की बातों को याद करके, पिताजी की बातों को याद करके उन पे सांसद जी चलते हैं और उनके साथ हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो बाबूजी को याद करते हैं और अपने दिल में बसाए हुए हैं और पूरा आशीर्वाद मिला है। सांसद जी भी दिन रात यही कोशिश करते हैं कि अपने बड़ों का नाम आगे करें और क्षेत्र की जनता की सेवा करें। क्या संदेश क्षेत्र की जनता के? क्षेत्र की जनता के लिए यही संदेश है कि आपके सांसद हम सब 24 घंटे आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं और नारायण निवास आपका घर है और ये दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। संघर्ष ही जीवन है, यह केवल एक विचार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री, प्रखर किसान नेता और जननायक स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी का जीवन दर्शन था। 19 जुलाई 2026 उनकी 39वीं पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। बाबू नारायण सिंह जी ने अपना संपूर्ण जीवन किसानों, गरीबों और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में अनेक ऐतिहासिक विकास कार्य कराए, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य था मोरना शुगर मिल की स्थापना। इस मिल की स्थापना साल 1984 में की गई थी। उस समय मोरना, जो आज मीरापुर विधानसभा के नाम से जाना जाता है, गन्ना उत्पादक किसानों का प्रमुख क्षेत्र था। चीनी मिल की स्थापना से हजारों किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिला, रोजगार के नए अवसर बने और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। समय के साथ किसानों की संख्या बढ़ी और गन्ने का उत्पादन भी लगातार बढ़ता गया। ऐसे में मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। इस जनहित के संकल्प को आगे बढ़ाया बाबू नारायण सिंह जी के सुपुत्र स्वर्गीय श्री संजय सिंह चौहान जी ने। बतौर मोरना से विधायक एवं बिजनौर से सांसद रहते हुए उन्होंने भी लगातार प्रयास किए कि मिल की पेराई क्षमता बढ़े और किसानों को अधिक सुविधा मिले। इसी विरासत और संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उनके पौत्र, वर्तमान में बिजनौर के सांसद श्री चंदन चौहान जी, जिन्होंने पूर्व में मीरापुर के विधायक के रूप में भी क्षेत्र की सेवा की, ने इस मांग को निरंतर सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा और अंततः जनवरी 2026 में वह ऐतिहासिक क्षण आया जब उत्तर प्रदेश सरकार ने मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण एवं पेराई क्षमता बढ़ाने के लिए धनराशि स्वीकृत की। ये केवल एक परियोजना नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों के संघर्ष, संकल्प और किसानों के प्रति समर्पण की विजय है। आज जब क्षेत्र का किसान समृद्धि की ओर अग्रसर है, तब बाबू नारायण सिंह जी के सपनों को साकार होता हुआ देखा जा सकता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जनसेवा का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन निरंतर संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। संघर्ष ही जीवन है। बाबू नारायण सिंह जी का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री, महान किसान नेता स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी की 39वीं पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि।